हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरुजी में। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, रोजगार विभाग हरियाणा जो सक्षम युवा योजना है, जो शिक्षित युवा है, सम्मानित युवा, उनको जो भत्ता और मान्यता दिया जाता है, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं कि आप सक्षम योजना से भत्ता और जो मान्यता दिया जाता है 6,000 रुपये आपका, वो किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उस बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये आप देख सकते हैं, जो 12वीं क्लास पास कर रखी है जिस बच्चे ने, उसको 900 रुपये पर मंथ बता दिया जाएगा। यानी जो 12वीं पास कैंडिडेट है उसको 900 रुपये, और जो ग्रेजुएशन पास आउट है उसको 1500 रुपये, और जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी जिसने कर रखी है उसको 3,000 रुपये बता दिया जाएगा मंथली। और जो 100 घंटे काम करने के लिए दिए जाते हैं उसके लिए क्या है, बच्चों को 6,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं। तो अगर आप ये भत्ता और 6,000 रुपये पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी बताने वाला हूँ कि अगर आप सक्षम युवा में जुड़ना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पास होने चाहिए। ये अलाउंस डिटेल तो मैंने बता दी थी। जो +2 पास आउट है उसको 900 रुपये, ग्रेजुएशन वालों को 1500 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो 100 घंटे वर्क करवाएंगे उसके 6,000 रुपये आपको अलग से दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर अप्लाइंग सक्षम युवा योजना, यानी कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जानकारी है आपके, मैं उस बारे में जानकारी देना चाहूँगा पूरी। अगर आप सक्षम योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले हरियाणा रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज होना ज़रूरी है। अगर आप सक्षम योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ पे आपका नाम दर्ज करवाना ज़रूरी है। और आवेदक है वो हरियाणा का निवासी होना चाहिए, यानी जो हरियाणा का निवासी है वो ही जो सक्षम योजना में हिस्सेदारी कर सकता है। बाकी बाहर के जो अदर स्टेट के बंदे हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक जिस योग्यता अपना फॉर्म भर रहा है वह योग्यता उसकी रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। यानी जो कैंडिडेट जैसे +2 पे अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको +2 क्या है, रेगुलर बेस से होनी चाहिए, ओपन से इसमें नहीं चलेगी। और आवेदक की योग्यता की पढ़ाई हरियाणा से बाहर की नहीं होनी चाहिए। जैसे आप हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, चंडीगढ़ रीजनल बोर्ड, हरियाणा में उपस्थित किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी रेगुलर पढ़ाई कर रखी हो। तो जो कैंडिडेट है वो हरियाणा से ही उसकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। और अगर आवेदक ने सक्षम योजना का फॉर्म भर रखा हो और वह समय किसी प्रकार रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहा है, यानी सक्षम योजना का फॉर्म भर रखा है और अभी क्या है, जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहा हो, और आवेदक अपनी पढ़ाई हरियाणा से बाहर ना की हो, ठीक है, और उसके पास डिग्री होनी चाहिए। बाहर की डिग्री क्या है, मान्य नहीं है ओपन की। और किसी भी पंचायती जमीन आवेदक के परिवार का अधिग्रहण ना कर रखा हो, और ना ही बिजली बोर्ड के किसी प्रकार की बिल हो, यानी पंचायती ज़मीन पे कब्जा नहीं कर रखा होना चाहिए। और ना ही क्या है, आपका जो बिजली बिल है वो पेंडिंग रहना चाहिए। अगर बिजली बिल पेंडिंग है तो ही आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाओगे। और आवेदक सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और जो परिवार की 3 लाख से ज़्यादा है आय, तो वो बच्चा भी इसमें क्या है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और आवेदक की आयु क्या है, 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। वो तो आप सभी को पता है भी, 18 से 35। और प्राइवेट कंपनी में काम भी ना करता हो, यानी आपके पास प्राइवेट कंपनी में भी रोजगार नहीं होना चाहिए। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आवेदक की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी आपकी छोटी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो होनी चाहिए, यानी ज़्यादा पुरानी ना हो, नहीं होनी चाहिए। और आवेदक का आधार कार्ड, ठीक है, और आवेदक का डोमिसाइल, और जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट है। और उच्चतम योग्यता है या 12वीं पास है या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है उसकी आपके पास है फाइनल डिग्री होनी चाहिए। और आवेदक द्वारा रोजगार कार्य नाम दर्ज किया और रोजगार पंजीकरण, यानी जो आप रोजगार कार्य में नाम दर्ज कराओ तो उसमें आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन और ID पासवर्ड आपके होंगे। और आय प्रमाण पत्र अदर देन एजुकेशन पर, यानी आपको क्या है, आपका आय प्रमाण पत्र
बनवाना पड़ेगा SDM से वेरीफाई करवा के। और अदर देन यानी जो एजुकेशन से अलग पर्पज़ से होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए लिखा हुआ। बैंक की पासबुक होनी चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और फैमिली ID होनी चाहिए। तो ये सभी 10 डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड, डोमिसाइल, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं हो, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन हो उसका आपके पास रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, और कार्यालय में नाम दर्ज होना चाहिए, और आय का प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, वो भी SDM से वेरीफाई। बैंक की पासबुक, राशन कार्ड और फैमिली ID, ये सभी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और फार्म भरने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आप सक्षम योजना का फार्म भर देते हैं तो उसके बाद आपको अपने फार्म का प्रिंट निकाल कर अपने रोजगार कार्यालय में जमा कराना होगा। यानी आपने जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने फाइल अप्लाई कर दी, तो उसका क्या प्रिंट निकलाने के बाद में आपको रोजगार कार्यालय में जमा करवाना पड़ेगा। और फार्म जमा करवाने के साथ साथ अपने सक्षम योजना की फाइल भी रोजगार कार्यालय में, जो भी आपके पास है सक्षम योजना की, अगर आप फाइल लगाते हो वो भी आपको जमा करवानी पड़ेगी। और जैसे ही आपका फार्म अप्रूव होता है उसके बाद ही अपनी ID को समय समय पर ओपन करके देखना है, क्योंकि हर महीने काम के मैसेज आते हैं और ID पर काम का मैसेज आपको दिखता है। यानी अगर आपका ID जो फार्म है वो अप्रूव होने के बाद में क्या आपको बार बार हर महीने की 1 तारीख से लेकर 7-8 तारीख तक आपको क्या है अपनी ID ओपन करके चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ID पे आपको काम के मैसेज शो करते रहते हैं। अगर किसी को काम मिल जाता है तो उसी डिपार्टमेंट ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद जिस रोजगार कार्य लेटर मिलेगा वह लेटर आपको जिस डिपार्टमेंट में आपको काम मिला वहाँ पे जमा करवाना होगा। यानी आपको काम मिलने के बाद में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आपको एक जो काम के लिए रिपोर्टिंग के लिए आपको लेटर देंगे, वो लेटर क्या है आपको जिस डिपार्टमेंट काम मिला वो आपको वहाँ पे जमा करने के बाद में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और 100 घंटे काम करने के बदले आपको 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और 12वीं पास काम ना मिलने पर प्रति महीना, यानी जो काम आपको अगर नहीं मिला 6,000 रुपये वाला, तो आपको क्या है जो बेरोजगारी भत्ता है वो आपका हर महीने का डाला जाएगा। 12वीं पास को 900 रुपये प्रति महीना आपका भत्ता दिया जाएगा काम ना मिलने पे, और ग्रेजुएशन पास को 1500 रुपये, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको 3,000 रुपये प्रति महीना आपका भत्ता दिया जाएगा। तो ये है आपका सक्षम योजना के बारे में पूरी डिटेल। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।